अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज आपको मालूम होगा, आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है। जू अंग्रेजी महीने का जुलाई महीना चल रहा है, 6 तारीख है, जुलाई का 6 तारीख। आज पूरे दुनिया में मुहर्रम मनाया जा रहा है। अब मुहर्रम मनाने के पीछे मकसद क्या है, ये आप लोगों को मालूम होगा। मुहर्रम के पीछे मकसद है, करबला में अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन हुसैन शहीद हुए। और क्यों हुए? अपने नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए। करबला की जंग क्यों हुई? हक और इंसाफ के लिए। और यजीद और अपने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हज़रत इमाम हसन हुसैन, वो दोनों के बीच क्या था? यजीद का काम क्या था? जुआरी, शराबी, अय्याशबाज ये सब करना। और अपने हुजूर के फरमान क्या है? अपने नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए हमारे प्यारे जो हसन हुसैन, जो नाना जान के जो नवासे है, उन्होंने क्यों ये सब किए? अपनी नाना जान की उम्मत को सही रास्ते पर लाने के लिए। और आपको याद होगा कि इस दुनिया में कितने कौम रहते हैं, बहुत से धर्म के मानने वाले रहते हैं, और सभी का एक ही उद्देश्य है, सही काम करना, सही बात बोलना। मुसीबत में, संकट में अगर कोई हो तो उसको सहयोग करना, मदद करना, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम करना, प्यार मोहब्बत को पैगाम को फैलाना, और एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना, एक दूसरे को इज्जत एहतराम से देखना, जिसको बोलते हैं। और आज हजारों जगह आप देखे होंगे, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बहुत जगह, मध्य प्रदेश, बहुत है। पूरा नाम बताना संभव नहीं है, पूरे नाम बताने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि सबको मालूम है कि मुहर्रम पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और लोग बड़े बड़े ताजिए निकाले, और इसमें सभी धर्म के लोगों ने साथ दिए। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहें तो आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और हमारे मदरसे में खासकर जो बच्चे पढ़ने वाली है, उन्होंने मुहर्रम में खुलकर भाग लिया। और जो अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने ये बता दिया कि हम इल्म हासिल करके हमने क्या सीखा, और हमको जीवन में क्या करना चाहिए, और हमें किस तरह से एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए पैगाम, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए ये। और दूसरी बात ये है, मैं तो ये बताना तो चाहता था, मदरसे में पढ़ने वाले कई धर्म के लोग, लड़कियां पढ़ती, सभी ने लाठी डंडा खेलकर अपना प्रतिभा दिखाया। अब उसका प्रतिभा देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग किस तरह से अपना प्रतिभा दिखाएंगे, लाठी डंडा खेलेंगे, और वो अपना नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आज जो हमारी बुराई करने वाले थे, आज वो भी बोले, लड़कियों को लाठी डंडा सिखाने के पीछे मकसद क्या है? अपनी मान सम्मान की रक्षा खुद करो। तुम्हारे ऊपर में अगर कोई आंच आता है तो सब लोग मिलकर अत्याचार करने वालों के से संघर्ष करो, लड़ाई करो, ये है। और अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए कोई भी कीमत अगर चुकाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहो, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक है सही राह चलने वालों के लिए, कि हमको अपने जीवन में किस तरह से काम करना चाहिए, सभी समाज में किस तरह से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति किस तरह से सम्मान करना चाहिए, अगर कोई संकट में हो, मुसीबत में, तो हमको साथ किस तरह से दे। क्यों? क्योंकि तुम अगर दूसरे को साथ दोगे तो दूसरे आदमी तुमको साथ देंगे। तुम दूसरे का सम्मान करो, दूसरे आदमी तुम्हारे सम्मान करेंगे। अगर तुम अच्छे काम लोगों के लिए करोगे, लोग तुम्हारे लिए अच्छे काम करेंगे, ये। अच्छा, दूसरा काम क्या है? लोगों को ठगना, लूटना, धोखा देना, कि हमको क्या काम करना चाहिए कि मैं लोगों को, तो थोड़े से पैसे के लिए लोग क्या सोचते हैं, मैं झूठ बोलकर ये करके पैसा, खराब माल देकर अपना माल को बेचती है, ये करते, तरह तरह की बातें, दूसरे की बुराई करते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कोई आदमी को दूसरे की बुराई करने की क्या जरूरत है? जो आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन कोई आदमी अगर काम
गलत काम कर रहा है तो आप उसकी तुरंत बुराई कर रहे हैं, लेकिन रोकने के लिए कोई नहीं आ रहे। बुराई करने में आगे है कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, और अपनी ओर कोई नहीं देखती है। तो आज मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये बोलूँगा कि आप सही काम करने वाले के साथ में रहो। सही काम करने वालों के साथ रहकर उनके विचार को जानो, और उनको अगर कोई परेशानी तो उनको सहयोग करो और उनके सम्मान करो। और तुम गलत काम करने वालों के साथ में बिल्कुल मत रहो, चाहे भले तुम्हारा कोई सगे रिश्तेदारी क्यों ना हो। इसलिए कि तुमको अपना भविष्य बनाना है, अपने पूरे समाज का भविष्य बनाना है। और अपने समाज के भविष्य बनाने के लिए क्या है कि बुरे काम को त्यागना पड़ेगा, बुरे काम करने वालों का साथ छोड़ना पड़ेगा। यही है तुम्हारा मूल। और लाठी डंडा खेलने के पीछे क्या, अपना प्रतिभा दिखाना, उसमें सेहत मजबूत करना। अगर हम रोज कसरत करेंगे, लाठी डंडा खेलेंगे, ये करेंगे, तो हमारी सेहत भी सुरक्षित रहेगा। और हम लोगों को ये बात दूसरे को भी बताएंगे कि तुम भी इस तरह से करो जिससे कि तुम निरोगी बने रहो, कोई रोग तुम्हारे ऊपर में ना आए। रोग का उत्पन्न क्यों होता है, रोगी होता क्यों? नशा करने से, कोई खराब चीज खाने से रोगी हो। और अच्छा चीज खाएंगे और हम नशे से दूर रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे भाई बहन, हमारे पूरे खानदान स्वस्थ रहेगा। तो हमारे यही मूल उद्देश्य है, लोगों को बताना। और अभी हजारों लोगों ने वीडियो बनाए है और आप देखे भी होंगे कि मुहर्रम की 10वीं तारीख में कोई शरबत पिला रहा है, कोई खीर पूरी खिला रहा है, कोई खिचड़ा खिला रहा है, और लोगों को सम्मान कर रहा है सभी को। और इसमें एक दूसरे के प्रति जिस तरह से सम्मान कर रहे हैं, तो उससे लोगों की आंखें खुल गई है। और लोगों को भी ये बात समझ में आया कि अगर हम दूसरे का सम्मान करेंगे तो लोग हमारा भी सम्मान करेगा। यही हमारा मूल उद्देश्य है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि शिक्षा 2 तरह का होता है। एक होता है शिक्षा का दुकान, जो अपना स्कूल वगैरह खोलते हैं, लोगों से बड़े बड़े मोटे रकम लेते हैं, अखबारों में विज्ञापन लाते कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे शिक्षा संस्थान में आओ, भर्ती करो और अच्छी शिक्षा दी। और हमारी शिक्षा क्या है, निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, वो शिक्षा देना। और जो आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको बोलते हैं निःशुल्क शिक्षा देना, उसमें क्या होता है, उसमें लोगों में उत्साह होता है, क्योंकि गरीब लोग पैसा कहाँ पाएंगे। अगर हम लोगों को शिक्षा देंगे कि भाई तुम अच्छी शिक्षा करोगे तो हम वो इतना पुरस्कार राशि, प्रोत्साहन राशि बोलते उसको देते हैं, इनाम देते हैं। इससे क्या होता है, उसमें लोगों में भावना में जागृत होती है कि सही काम करने वालों में अपनी पहचान बने, और वो लोगों में जाकर अपनी पहचान बनाता है। तो निःशुल्क शिक्षा देना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। निःशुल्क शिक्षा देकर लोगों में जागृति करना, अच्छे संस्कार भरना और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, ये हमारा काम है। अब जैसे आपको मालूम होगा, हमारे मदरसे में है, लोग पढ़ते हैं, बहुत से समाज के लोग पढ़ते हैं, तो हम अपने मदरसे में गोश्त, मछली, अंडा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इस्लाम में जायज़ है, बात मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उसमें बहुत से समाज के लोग हैं जो कि उसको पसंद नहीं। तो जो लोगों को पसंद नहीं तो हम क्यों करेंगे? हमको सिर्फ अपना इस्लामी तालीम नहीं देना है, हमको पूरी दुनिया की तालीम देना है। दुनिया की तालीम देना है और सभी समाज को लेकर चलना है। हमको सिर्फ अपने इस्लाम को लेकर नहीं चलना, सभी समाज को लेकर चलना है, जिससे कि वो सभी लोग मिलकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। ये हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है। इसके साथ ही मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ, और लोगों से मैं यही कामना करूँगा कि सब लोग मुहर्रम के बारे में जो लोग देखे हैं, सब लोग हंसते हुए खुशी से अपना एक दूसरे को सहयोग करे, एक दूसरे का मान सम्मान की रक्षा करे, और एक दूसरे मिलते रहे। और यही हमारा देशवासियों के प्रति हमारा समर्पण है शिक्षा का, और उसमें मैं काम करते रहो। उसके बाद सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।